हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 के लिए तैयारी करने वाले एस्पायरेंट के लिए। तो इसमें हमने देखा था कि दो पेपर होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट पेपर जीके का और सेकंड पेपर होता है हमारा सब्जेक्ट का होता है। तो फर्स्ट पेपर में जो मैथ, रीजनिंग और साइंस आती है, इन सब्जेक्ट को जिनको हमने इस बार भी देखा था कि इनका जीके वाले फर्स्ट पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इन तीनों टॉपिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि कैसे करें फर्स्ट पेपर जीके वाले पेपर में मैथ, रीजनिंग और साइंस को स्ट्रॉन्ग। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी आपने जो जीके का पेपर हुआ उसमें देखा था कि इस बार पहले अधिकतर स्टूडेंट जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट होते थे, कुछ साइंस के भी स्टूडेंट बोल सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को स्किप कर देते थे और छोड़ देते थे। तो इसका रीजन था कि पहले इसमें जो जीके होते थे, हिस्ट्री वाले पोर्शन से लगभग 15 से 15 क्वेश्चन उनके कवर हो जाते थे। इसके अलावा जियोग्राफी है और करंट अफेयर्स है, इससे मिलाकर उनका जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन जो इस बार पेपर का पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंग अभी करंट अफेयर्स हमारी बहुत ज्यादा कहते हैं कि हार्ड थी, और इसके अलावा हमारे जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो भी काफी हार्ड आया था। और इसकी वजह से मैथ, रीजनिंग और साइंस के जो स्टूडेंट ने अगर छोड़ा था तो उसकी वो जो भी स्टूडेंट है वो है जो 40% वाला क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाए हैं। तो आपको इस बार याद रखना है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर को भी प्रायोरिटी के साथ रखना है। साथ में आपको आप लोग हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और आसन जियोग्राफी को और करंट अफेयर्स को तो आप तैयार कर लेते हैं। लेकिन अभी तक अधिकतर स्टूडेंट जो कि मैथ, रीजनिंग, साइंस को स्किप करते आए हैं, इस बार उनको अभी से मैथ, रीजनिंग और साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो लेकिन कई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि मैम कैसे मैथ, रीजनिंग और साइंस की तैयारी करें, कौन से सर से इनको पढ़ें और कौन सी बुक से पढ़ें ताकि हमारा ये जो वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। साथ में हमें ये भी लगता है कि इसके लिए हमें अलग से कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल देखें, किस सर से पढ़ें जिससे कि आपका ये जो मैटर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ, एक बहुत अच्छे सर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट पेपर में आरपीएससी के न्यू पैटर्न के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर अब हम देखें तो लगभग 17 से 18 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। आप इसके लिए यूएस शेखावत सर की जो बुक आती है वो प्रैक्टिस के लिए आप एक तो ये बुक ले सकते हैं। यूएस शेखावत सर की बुक बहुत अच्छी बुक आती है और इजी लैंग्वेज में आती है, इसके लिए हर स्टूडेंट उससे आपकी प्रैक्टिस कर सकता है। और इसके अलावा यूट्यूब पर एक सर है, विवेक सर। मैं कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इनकी क्लास ली है और ये बहुत अच्छा एक कहते हैं ना जीरो से स्टार्ट करके इजी वे में समझाते हैं। इसके लिए मैं आपको इनको रिकमेंडेड कर रही हूँ। तो इनका एक चैनल है मैथ की दुनिया के नाम से, जिसमें ये मैथ और रीजनिंग करवाते हैं। क्या है, यूट्यूब चैनल पर एक यूट्यूब चैनल है मैथ की दुनिया, जिसके सर है एक विवेक सर, जो इनके इस चैनल पर आप मैथ की क्लास देख सकते हैं। साथ में ये मैथ बहुत इजी वे में और काफी अच्छा समझाते हैं। तो आपको क्या जीरो से भी, आप स्टार्टिंग से भी इनकी क्लास देखोगे तो मेरे हिसाब से इनकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगे तो कुछ चाहे छोटे थोड़ी बहुत चार्जेस में, ये चार्ज में अपना कोर्स भी लॉन्च करते हैं, तो आप चाहें तो वो कोर्स भी ले सकते हैं। इसी के साथ इन्हीं के चैनल पर मैंने देखा था कि एक रीजनिंग के लिए भी एक सर है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, जिनका नाम है प्रशांत शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने इनसे रीजनिंग पढ़ी थी प्रशांत शर्मा सर से, जब ये मिशन में पढ़ाते थे तब मैंने इनका एक ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसमें पढ़ी थी। तो इसलिए मुझे पता है कि ये रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ये एकदम बेसिक्स आपके क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपके जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। तो आप रीजनिंग के लिए इन्हीं के चैनल पर प्रशांत शर्मा सर को देख सकते हैं। साथ में आप
विवेक सर को भी मैथ के लिए देख सकते हैं। तो ये इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे इन सर से नहीं पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ कि उत्कर्ष क्लास के एक ये मुकेश सर है, एक महेंद्र चौधरी है और एक किशोर सर है। ये तीनों मिलकर मैथ की क्लास लेते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो मैथ आती है ये तीनों के डिवाइड करके पढ़ाते हैं। महेंद्र चौधरी सर का तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इनकी क्लासेस भी काफी अच्छी है। इसके अलावा मुकेश सर है, किशोर सर हैं, ये सब मैथ की क्लास यूट्यूब पर लेते हैं, तो आप इनको यूट्यूब पर क्लास दे सकते हैं या फिर आपको लगे तो आप इनका कोर्स भी अलग से ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, फिर आगे आपको मैथ के रीजनिंग के तो कोई नहीं, आप प्रैक्टिस बुक ले लो, उससे कर सकते हो, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैथ के आप नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आप डेली उसकी प्रैक्टिस करो, साथ में जो प्रैक्टिस बुक आप लाए उससे उसकी प्रैक्टिस करो, साथ में जो पुराने पीवाईक्यू अभी तक इसमें आए हुए हैं मैथ में उनकी भी आप डेली प्रैक्टिस करो। यानी दो चार प्रैक्टिस, आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से आप उसके प्रैक्टिस बुक से पहले प्रैक्टिस करो। फिर आपको अगर नहीं आता है समझ में तो आप उसके वापस से उसको देखो, उस क्लास को वापस से रिवाइज करो और पीवाईक्यू इसके सॉल्व करो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और साथ में आपके 7 से 8 जो प्रश्न है वो सही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली कि मैथ रीजनिंग का मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप किस तरह से पढ़ना है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना। इसमें एक तीसरा पार्ट आता है हमारा साइंस। ठीक है, साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए आपको ज्यादा कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए 9th-10th की जो एनसीईआरटी की बुक आती है साइंस, इसकी इस बार भी 9th-10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से आई थी, तो आपको साइंस के लिए केवल 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़ना है, उसी से इसके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप अगर खुद से नोट्स बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अपने आप से नोट्स नहीं बना पाते हो तो इसके लिए मैंने अपने चैनल, मेरा जो चैनल है दिव्य बायोलॉजी क्लासेस है, उसके ऊपर साइंस की क्लास है वो डाल रखी है, जिसमें मैंने वही फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की सीरीज चालू की है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, एक नोट्स के फॉर्म में तैयार करके, यानी एक्स्ट्रा लाइन है उनको हटा के एक नोट्स के फॉर्म में मैं एनसीईआरटी को पढ़ा रही हूँ, जिसमें आप चाहे तो आप उन क्लासेस को देख सकती हैं दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इनकी आपको फिर पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, आप उन पीडीएफ से अपने नोट्स बना सकते हैं, मेरी क्लास देख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए हमने केमिस्ट्री, इसमें इसके जितने भी टॉपिक थे केमिस्ट्री के वो क्लियर कर लिए हैं। अब हमारी बायोलॉजी के टॉपिक चल रहे हैं और बायोलॉजी के 1 या 2 टॉपिक रहे हैं, इसके बाद हम इसमें हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से मैं साइंस आपको पूरी अच्छे से क्लियर भी करवा दूंगी, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप बार बार उनको रिवाइज करेंगे तो आपके आराम से 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसमें भी वही करना है, आपको नोट्स को पढ़ना है, साथ में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगर कोई एमसीक्यू बुक मिल जाती है आपको जनरल साइंस की, तो आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करोगे तो भी आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसके पीवाईक्यू जो होते हैं वो काफी रिपीट होते हैं। इस बार भी आप देखना कि 2025 वाले पेपर में भी साइंस में पीवाईक्यू है वो रिपीट हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मैथ्स, रीजनिंग और साइंस है तीनों की, कहते हैं कि मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा चैनल से आपको ये वीडियोस देखनी है, और इस तरह से आप तीनों को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं, और आपको तैयार अच्छे से करना ही होगा ताकि आपके 17 से 18 क्वेश्चन जो तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आते हैं वो सही हो जाए, और आपका जो आगे फर्स्ट पेपर को क्लियर करने में आपके ये क्राइटेरिया, ये 40% वाले क्राइटेरिया को पार करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो आपसे इस पे क्या दबाव भी नहीं पड़ेगा, जीके का, हिस्ट्री का पेपर भी अगर टफ भी आता है, करंट अफेयर्स टफ भी आता है, तो आप इस पोर्शन को करके अपने आप को सेफ जोन में ला सकते हो। ठीक है, इसमें से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो भी आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी लोगों को शेयर कर दो ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। तो और भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या फिर हम आगे और भी टॉपिक पर इसकी बात करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। थैंक यू।